जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले का बुनियादी मकसद अमरीकी अवाम की तवज्जो एप्स्टीन फाइलों से हटाना है। उनका कहना है कि इसराइली इंटेलिजेंस के पास ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन से मुतालिक ऐसे वीडियो शवाहिद मौजूद हैं जिनमें वो कम उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करते दिखाई देते हैं। इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उन्होंने नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान पर हमला किया ताकि मुमकिन जिनसी स्कैंडल से जराए इब्लाग की तवज्जो हटाई जा सके। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर का कहना है कि जब इस हमले के बाद ईरान में मुतवक्को निजाम की तब्दीली ना हो सकी तो ट्रंप ने इस जंग को मजहबी रंग देना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक ट्रंप का यह मजहबी कार्ड शायद अमेरिका में ज्यादा मौसर ना हो, लेकिन मुस्लिम दुनिया में इन नजरियात को जरूर तकवीत मिल सकती है जो सऊदी आलिम डॉक्टर सफर अल हवाली के ख्यालात से इत्तफाक रखते हैं। हामिद मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। अगरचे नेतन्याहू और ट्रंप ने इब्तिदा में इस जंग का मकसद ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म करना करार दिया था, ताहम बाद में व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में मसीही पादरियों और मजहबी रहनुमाओं के साथ जंग में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस दुआ की एक तस्वीर भी नशर हुई जिसमें मारूफ पादरी ग्रेग लॉरी समेत कई मजहबी रहनुमा ट्रंप के कांधों पर हाथ रखकर ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। हामिद मीर के मुताबिक ये वही मजहबी हल्के हैं जो कई बरसों से अमरीकी अवाम को एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसे बाइबल की इस्तिलाह में हर मजदून कहा जाता है। बरतानवी अखबार द गार्डियन समेत कई मगरबी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी फौज में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम को अब तक 200 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। इनमें इल्जाम लगाया गया कि कुछ फौजी कमांडर अपने मातहत एहलकारों को बता रहे हैं कि ट्रंप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से ईरान पर हमले का इशारा मिला है, क्योंकि उनके मुताबिक एक बड़ी मजहबी जंग का वक्त करीब है। हामिद मीर के मुताबिक इन शिकायत में 15 अमरीकी फौजियों की एक मुश्तरका दरख्वास्त भी शामिल है, जिसमें 11 मसीही, एक मुसलमान और एक यहूदी फौजी शामिल है। उनका कहना है कि इस सूरत हाल से जाहिर होता है कि मजहबी बयानिए ने खुद अमरीकी फौज के अंदर भी इख्तिलाफात पैदा कर दिए हैं। सीनियर सहाफी के मुताबिक ट्रंप के इस मजहबी बयानिए से यह भी जाहिर होता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई की शहादत के बावजूद ईरान में फौरी तौर पर कोई बड़ी अवामी तहरीक सामने नहीं आई जो निज़ाम हुकूमत को तब्दील कर सके। उनके मुताबिक यही वजह है कि ट्रंप अब जंग को मजहबी रंग देकर नए मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर ने कहा कि अमेरिका में इस किस्म की मजहबी सोच नई नहीं है। इससे पहले भी कई अमेरिकी सदूर इसराइल की हिमायत को मजहबी फरीजा करार देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में अमेरिकी सदूर रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज H.W. बुश भी इसी तरह के मजहबी नजरियात से मुतासिर रहे। उन्होंने कहा कि इन नजरियात के पस मंजर में अमरीकी मजहबी रहनुमा जैरी का बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने अमरीका में लिबर्टी यूनिवर्सिटी कायम की और इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियों की हिमायत की। हामिद मीर ने अपने मुशाहिदात बयान करते हुए कहा कि 1994 में स्विट्जरलैंड के शहर ड्यूस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान इन्हें फलस्तीनी रहनुमा यासर अराफात और इसराइली वजीर खारिजा शमून प्रेस से गुफ्तगू का मौका मिला था। इस दौरान फलस्तीनी क़यादत ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के दबाव और आलमी सियासत के पेचीदा हालात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बाद के बरसों में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके नतीजे में फलस्तीनी सियासत में हमास का किरदार मजबूत हो गया। हामिद मीर ने बताया कि 2009 में गजा की जंग के दौरान उन्होंने खुद मैदानी जंग में हालात का मुशाहिदा किया। इस दौरान एक फलस्तीनी मसीही पादरी ने इन्हें बताया कि मशरिक़ वस्ता के लोग दरअसल यहूदी और मसीही इंतहा पसंदों के इस नजरिए के दरमियान फंस गए हैं जो हर मजदूम की जंग की पेशगोई करता है। उनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता के मसीहियों, यहूदियों और मुसलमानों में इस नजरिए के बारे में यकसा राय नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि लबनान में हालिया बरसों में इन्हें ऐसे मसीही भी मिले हैं जो हिजबुल्लाह और हमास की हिमायत करते हैं। हामिद मीर के मुताबिक ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले को हर मजदून की जंग का आगाज करार देना खित्ते में मजीद कशीदगी को जन्म दे सकता है। उनका कहना है कि इस बयानिए से सबसे ज्यादा फायदा दोनों तरफ के इंतहा पसंद ग्रोहों को हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बरतानिया और यूरोपीय ममालिक
इस जंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये तनाज़ा मजीद फैल गया तो आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। हामिद मीर के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग इस जंग को मजहबी जंग नहीं समझते, बल्कि उनका ख्याल है कि ट्रंप दरअसल अपने खिलाफ सामने आने वाली एप्स्टीन फाइलों से तवज्जो हटाने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। उनके बकौल अगर ऐसा है तो इस जंग के सियासी और नजरियाती असरात न सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।